नमस्कार, जनप्रहार चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे निजीकरण जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का हो रहा है और बहुत सारे पीएसयू का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जिसे गवर्नमेंट की ओनरशिप कहा जाता है, इनका प्राइवेटाइजेशन करने की भारत सरकार सोच रही है। अब लिहाजा सवाल ये उठता है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। प्राइवेटाइजेशन के सेगमेंट में बहुत ज़्यादा कंपनियां पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रही है और गवर्नमेंट की ओनरशिप में रहने वाली कुछ कंपनियों को प्राइवेटाइज करने की केंद्र सरकार की योजना है। अब सवाल ये उठता है कि ये योजना क्यों बनाई गई और क्या इससे फ़ायदा होगा या कुछ हानि होगी। गौर करना चाहिए, गवर्नमेंट के पोजीशन में, गवर्नमेंट की मालिकी में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही थी। जैसे कि आज हम देख सकते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL गवर्नमेंट ओन कंपनी है और टेलीकॉम का सबसे बड़ा नेटवर्क BSNL के पास है। लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री में प्राइवेट कंपनियों की तुलना में BSNL की हैसियत या हालत क्या है। अब 4G का दौर चल रहा है, कुछ दिनों में मोबाइल टेक्नोलॉजी में 5G 6G आने की संभावना है। मोबाइल के हैंडसेट्स भी 5G इनेबल्ड हैंडसेट्स आने लगे हैं। टेक्नोलॉजी जैसे ही बढ़ती जाएगी वैसे ही अपग्रेडेशन सभी कंपनियों को करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक BSNL का सवाल है, नागरिकों को बहुत ही अज्ञात कारणों की वजह से आज तक BSNL के पास 4G की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ऐसे हालात में प्राइवेट कंपनीज सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाएगी, सबसे ज़्यादा बिजनेस करेगी और BSNL टाइम के फ्रेम में पीछे रह जाएगी। अब ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, क्या पॉलिटिक्स है कि वाकई BSNL के पास 4G की टेक्नोलॉजी नहीं है, इन बातों में हमें जाना नहीं है। लेकिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऐसी कंपनियां अगर टाइम के साथ, टाइम के बराबर नहीं चली तो वो मार्केट में टिकने वाली नहीं है, कस्टमर एप्रिसिएशन उनको मिलने वाला नहीं है। इसलिए उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस ज़्यादा दिखेगा, प्रॉफिट कम दिखेगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिनको राफेल की डील फाइनल होने के बाद राफेल का असेंबली का काम मिलने वाला था, लेकिन ये काम किसी निजी कंपनी को दे दिया गया। उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने देश भर बहुत बड़ा बवाल भी खड़ा कर दिया था कि अगर राफेल डिफेंस के लिए यूज़ करने वाले लड़ाकू विमान हैं तो उनका असेंबली गवर्नमेंट ओन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी कंपनी ने ही करना चाहिए। इसमें प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राफेल डील में क्या हुआ हम सब जानते हैं। 100 प्राइवेट कंपनियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंप कर राफेल भारतीय वायुसेना में दाखिल हो चुका है और जो इन्वेस्टमेंट लगने वाली थी 10,000 करोड़ की लगभग, वो प्राइवेट कंपनीज़ ने कर दी है और राफेल हमारी सेना में शामिल हो चुकी है। अगर यही बात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में करते तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का स्टेटस चेक करना भी ज़रूरी है। संपूर्ण भारतीय बनावट का एक फाइटर जेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बरसों से मैन्युफैक्चर कर रहा है। उस प्लेन का नाम है तेजस। अभी फ़िलहाल कुछ साल पहले तेजस की कुछ विमानें भारतीय वायुसेना में दाखिल हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं तेजस के प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? वो मिड 70s में हुई थी, मतलब 1974
टू 76 में तेजस बनाने का काम, टेक्नोलॉजी डेवलप करने का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को दिया गया था। लेकिन 25-30 सालों के बाद भी एक बैच तैयार करना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए मुमकिन नहीं रहा। इसलिए अगर वहाँ कुछ प्राइवेट कंपनीज आ जाती और ये टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर लेती तो शायद तेजस जैसी लड़ाकू विमानें जो मूलतः इंडियन मेड की है वो वायुसेना में आ सकती थी। भारतीय वायुसेना में MiG-21 जैसे फाइटर जेट्स है जो रसिया से हमने खरीदे थे, लेकिन MiG-21 के हालात इस दौर में देखे तो दिन ब दिन एक्सीडेंट्स की शिकार होना, मरम्मत का खर्चा बड़ा होना और जेट्स की संख्या कम होती जाना, इसलिए राफेल की बहुत ज़रूरत भारतीय वायुसेना को थी। और प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट इनके बीच साझा एग्रीमेंट होके दस्साऊ फ्रांस से राफेल का बैच हिंदुस्तान में आ चुका है और भी कुछ राफेल के बैच अभी आने की संभावना है। अगर गवर्नमेंट के हिसाब से ये काम होता और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इस पिक्चर में रहती तो शायद ही और कुछ 10-15 साल इंतज़ार करना पड़ता। इसलिए प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये कोई आपत्ति नहीं है, ये हम सब ने समझ लेना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेटाइजेशन करना मतलब इफ़िशियंसी बढ़ाना, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकालना और सबसे अच्छी टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी यूज़ करना, ये प्राइवेटाइजेशंस के बहुत बड़े बेनिफिट्स रहते हैं। गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है हम सभी को मालूम है। तुम किसी सरकारी कचहरी में जाओ, कोई फॉर्म मांगो, कोई फैसिलिटी मांगो, वहाँ होता है रेड टैपिज़म। कल आओ, परसों आओ, साहब नहीं है, साहब छुट्टी पर है, साहब टूर पर है। हमेशा लोगों को बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स की 8 घंटों की प्रतिबद्धता ये भी कई बार सवालों के घेरे में खड़ी हुई है। तो गवर्नमेंट का जो रहता है कि काम होता है लेकिन वो टाइम पे नहीं होता, क्वालिटी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, क्वालिटी की अपेक्षा नहीं कर सकते। और जैसे ही ट्रांसफ़र का उनको लेटर आ जाता है, ऑफिसर अपना पूरा दारोमदार वहीं छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है, तो उनका काम में उतना इन्वॉल्वमेंट भी नहीं दिखता। प्राइवेट में ऐसा नहीं रहता। प्राइवेट में एक तो इंटेलिजेंट और कैपेबल लोग ही काम करते रहते हैं। नई टेक्नोलॉजी लाने में कोई दिक्कत नहीं रहती और टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट ओरिएंटेड काम चलता है, तो फ़ायदा आखिर होता किसका है? देश का ही होता है। जब भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को प्राइवेटाइजेशन की बात आज तक जितनी बार भी हो चुकी है, हमेशा विपक्षों ने हंगामा खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के ड्यूरेशन में भी, इंदिरा गांधी जी के ड्यूरेशन से लेके आज तक कई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। ऐसा उल्टा भी होता है, कभी कभी प्राइवेट सेक्टर का गवर्नमेंट एक्वायर कर लेते हैं, जैसे कि बैंक नेशनलाइजेशन हुआ था, जैसे कि इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन हुआ था। ऐसी कई योजनाएं भी रहती है। लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये कोई आपत्ति नहीं है, ये लोगों के हित में काम करने के लिए गवर्नमेंट ने लिया हुआ डिसीजन है। तो क्यों प्रॉफिट में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं है उनको गवर्नमेंट कंपनी खर्चा करती रहे और लॉस में जाती रहे? इससे बेहतर है कि प्राइवेटाइजेशन करे और उसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का ज़्यादा से ज़्यादा विनियोग जनता के लिए कैसा हो, इस बारे में प्रयास करे। केंद्र सरकार फ़िलहाल अभी
यही कदम उठा रही है। हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान की बातें हमेशा होती रहेगी, लेकिन जब जनहित की बात आती है तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का प्राइवेटाइजेशन होना ये टाइम की डिमांड है, ऐसा कहा जा सकता है। जनप्रहार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और रिमाइंडर के लिए बेल आइकन बजाइए, दबाइए और ये वीडियो आप सभी के साथ साझा करें। धन्यवाद।